आज के मुख्य समाचार। शिवसेना विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा। बेमानी संपत्ति मामले में अब नहीं जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। नई दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। भाजपा नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी कहा। मुंबई, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट में सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा था कि जनभावना मेरे साथ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 3 बार सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें दे चुके हैं। हालांकि अभी तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। चीफ जस्टिस की इसी महीने रिटायरमेंट भी है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले में फैसला पहले आ सकता है। याचिका में एकनाथ शिंदे, भरतशेठ गोगावले, संदीपानराव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किनीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिनराव पाटिल, रमेश बोरनारे, संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इसी याचिका में सुनवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सियासी भूचाल आ गया था। शिंदे गुट में बागी विधायकों का कुनबा 50 के पार पहुंच गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। मुंबई, बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके बाद अब बेनामी संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान अब खत्म हो गया है। इससे पहले दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में 2016 के संशोधित अधिनियम की धारा 3(2) भी असंवैधानिक है। 2016 संशोधित बेनामी अधिनियम को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो, लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर भी खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है, उसे बेनामदार कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि मामले में संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेनामी संपत्ति के पुराने मामलों में अब 2016 के कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेक्शन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि यह संविधान के आर्टिकल 20(1) का उल्लंघन करता है। हालांकि जिसके नाम पर इस संपत्ति को लिया गया होता है वो केवल इसका नामात्र का मालिक होता है, जबकि असल हक उसी व्यक्ति का होता है जिसने उस संपत्ति के लिए पैसे चुकाए होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपना काला धन छुपा सकें। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेन देन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी को लेकर बेनामी संपत्ति भी सुर्खियों में रहा। इतना ही बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए कई तरह की स्कीम भी बनाई गई थी। नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम जिले के आदर्श नगर इलाके में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 13 वर्षीय पीड़ित बच्ची परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहती है। 2 दिन पहले पीड़ित बच्ची अपने परिजनों के साथ आदर्श नगर थाने पहुंची। पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कराई।
पीड़िता ने बयान दिया कि उससे पड़ोस का लड़का अक्सर मिलता रहता था। दोनों के बीच दोस्ती थी। बच्ची का आरोप है कि उस लड़के ने उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। पीने के बाद उसका स्वाद कड़वा लगा। इसके कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे अपनी हालत देखकर हैरानी हुई। उसके साथ लड़के ने रेप किया था। उसने यह सारी बात अपनी मां को बताई। 19 अगस्त को परिजनों को पुलिस को कॉल करके सूचना दे दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। बच्ची के बयान पर बहला फुसलाकर रेप व पॉक्सो के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। उसकी तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी है। बता दें कि सोमवार को समर्थकों के सामने केंद्रीय मंत्री टेनी ने कहा कि चाहे जितने राकेश टिकैत यहां आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। कई बार होता है कि कुत्ते सड़क पर भौंका करते हैं, कई बार गाड़ी के पीछे दौड़ा करते हैं। यह उनका स्वभाव होता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। टेनी ने कहा कि जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है, लेकिन हमारे लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। राकेश टिकैत की इसी से राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो वह चलाएं। समय पर उसका जवाब दिया जाएगा। आप सबकी ताकत की वजह से मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा, 2 कौड़ी के आदमी राकेश टिकैत के बारे में सब जानते हैं, जिसने 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता। कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, जिससे दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं कर सकती। मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। सत्य कभी हारता नहीं है। कई पत्रकार भी अपने यहाँ के हैं, बेवकूफ टाइप के पत्रकार हैं जो अपने को पत्रकार कहते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, अपने को पत्रकार कहते हैं। पत्रकारिता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोग भ्रम फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।